5 किलो गेहूं दियो, बड़ा एहसान। अब बत्ती 3 तलाक विकास में आता है। हम लोग को बात नहीं करना है। या तो लोग रुक के चलो जाओ जी, तू ले आके जाओ, चल जाओ। 3 तलाक विकास में आता है। की संख्या नहीं बढ़ेगी, आपकी संख्या नहीं बढ़ी, हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ी, मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ी, ईसाइयों की संख्या नहीं बढ़ी, किसकी संख्या नहीं बढ़ी ये बताइए हमको आप। कि दलित की नहीं बढ़ी, किसकी नहीं बढ़ी? सब पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? काम है नहीं। 840 रुपया कहाँ से देंगे हम लोग? आप आए हैं, आप चले जाएंगे, फिर बस्ते में आप लोग लपेट के रख देंगे ये। अच्छा, मतलब तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही। लेके आगे जाओ, आगे आगे। आप पे माइक नहीं लगाएंगे, तानाशाही हमें बात नहीं करना है, हमें मत करिए आप बात। तानाशाही क्यों? झूठ बात क्यों सुन रहे हो? क्या इन लोगों पे माइक बात ना करें? झूठ 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 झूठ। पिछली बार 2 बार जो सांसद रह चुके नरेंद्र मोदी वोट दिया था, नहीं दिए थे मोदी को, नहीं दिए थे। आपकी भी नहीं देंगे। राशन ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। राशन दे के बड़का एहसान कर रहे हैं क्या आप लोग? राशन खाली चिल्ला रहे हैं। मिनी स्तर पे नरेंद्र मोदी दिखाई दिए या नहीं दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं। बनारस में क्या था 2014 पहले कुछ नहीं था, सिर्फ गंदगी का अंबार था और लोगों की बहुत सारी परेशानियां थी। क्या बनारस के लोगों ने कभी सोचा था कि 3-3 रेलवे स्टेशन मिलेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा, नाव चलेंगी क्रूज पे, घाट का सौंदर्यीकरण होगा? काम तो बहुत किया उन्होंने। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बुनकर की बुनियादी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन धीरे धीरे काम होता है। जो 70 साल काम किए हैं देश में, उनसे कोई नहीं पूछा जाता है। जो आज गठबंधन वाले घूम रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी की 4-4 बार सरकार हुई, मायावती की सरकार रही, बुनकर के लिए उन लोग क्या किए हैं? सवाल इस बात का समझिए यार। हाँ, ये बात मोदी जी की तो सारा देश तो सांसद चुनता है, हम तो प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री बनारस के लिए बहुत विकास किया, ऐसा नहीं है। हम नहीं कह सकते, हम सारे लोग इस बात को नकार ही नहीं सकते बनारस वाले। और मोदी जी हर बार नहीं, इस बार भी जीतेंगे। मोदी जी इस बार जीतेंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे। मोदी जी को हराने वाला कोई बनारस में नहीं है, क्योंकि बनारस के लोग उसको प्यार करते हैं, और इसलिए प्यार करते हैं कि उन्होंने किया है। मगर इस बार देखा जाए ना तो 2 युवाओं की जोड़ी बनी हुई है, एक राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। और ये युवाओं की जो जोड़ी है ना, वो कह रहे हैं लगातार हिट जाएगी। लगातार पिछली बार फ्लॉप गई, मगर इस बार हिट जाने वाली है। ऐसा है कि 2019 लोग भी जोड़ी बना के आए थे, जोड़ी हम बनाते रह जाएंगे। काम देश में काम करने वाला चाहिए, और देश में काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सबके विश्वास से काम होता है, जाति से, धर्म से उठ के, समाज से उठ के काम होता है। मोदी जी ने जो काम किया है 140 करोड़ लोगों के लिए किया है। ये लोग तो राजनीति करते हैं ऐसे सब, मैंने आज उनको बड़ा मुसलमान दिख रहा है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी थी, सॉरी कहाँ कांग्रेस थी जो पिछले 70 सालों में काम किया? मुसलमान की अगर सबसे बुरी स्थिति है तो इन लोग को क्यों नहीं उभारा? इनकी सरकारें थी, यूपी में सपा की सरकार थी। अगर ये लोग अच्छा करते तो मुसलमान का ये दिन नहीं होता। तो रही बात मुसलमान का, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। और रही बात वोट देने की बात, तो नरेंद्र मोदी को बनारस का मुसलमान पिछली बार भी वोट दिया था, 14 में भी दिया था, 2024 में भी देगा। आपने बात करी कि मुसलमान को पिछड़ा रखा तो कांग्रेस ने रखा, समाजवादी पार्टी ने रखा, मगर आज यही मुद्दा उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी भी हिंदू मुसलमान करते नहीं करते? चाचा उन्हीं से बताइए, आप बताइए ना। करते हैं, पूछिए हमसे। करते हैं, कैसे करते हैं बताइए? करते हैं, सब खुलेआम मंच पे वो बोल रहे हैं, मुजराब कर रहे हैं, जातिवाद ये बोल रहे हैं कि आबादी बढ़ा रहे हैं। कौम ऐसी जो आबादी बढ़ा रही है, आप नहीं देख रहे? आप भी तो देख रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। इसे पूछने की क्या बात है? आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि मुसलमान के खिलाफ वे बोल रहे हैं। अच्छा, और बुनकर की बात, आप बुनकर के हाल चलने के लिए आए हैं। रिपोर्ट से आता है कि जब जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, ठीक है, जब 47 में वहाँ हिंदू गए थे और वो हिंदू गए थे, जो आपको पता होगा कौन से हिंदू उधर वहाँ गए थे, और जो यहाँ मुसलमान रह गए थे, ठीक है, वो उनकी संख्या कितनी बड़ी है? तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, संख्या जितनी बड़ी है, जब बंटवारा हुआ देश की बात आप कर रहे थे, बंटवारा जब हुआ था तो जो लोग वहाँ के थे वहीं रह गए। फिर यहाँ पे जो हुआ, जो मुसलमान जो अपने स्वच्छता से जाना चाहते जाएं, जो यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ रहे। ये उतना ही देश हिंदुओं का है जितना ये देश संख्या तो बढ़ी ना। संख्या तो बढ़ेगी, क्या संख्या नहीं बढ़ेगी? आपकी संख्या नहीं बढ़ी, हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ी, मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ी, ईसाइयों की संख्या नहीं बढ़ी, किसकी संख्या नहीं बढ़ी ये बताइए हमको आप। कि दलित की नहीं बढ़ी, किसकी नहीं बढ़ी? यहाँ आप आए हैं, ये नाटी इमली बुनकर कॉलोनी क्षेत्र है, यहाँ पे आप बुनकरों की समस्या के लिए आए हुए हैं। और समस्या इतनी आसान है कि यहाँ देखिए, ये घर है, इसमें 8 परिवार रहता है, सारे के सारे सूरत चले गए। उसके बगल में घर है, उसमें 4-5 परिवार रहता है, सारे लोग सूरत चले गए, बेंगलोर चले गए। यहाँ पे काम है? बताइए आप, काम है तो? काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। जो काम है थोड़ा बहुत जीने रोजगार के लिए आदमी कर रहा है, जीने भर के लिए काम है, जरूरत पूरे होने के लिए काम यहाँ पे नहीं है। अच्छा,
हाँ, मगर लगातार कह रहे हैं बनारस का विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बनारस का विकास, अब मैमूर गए देखिए, सिगरा देखिए, जहाँ से मोदी जी आते हैं, जहाँ से मोदी जी गुजरते हैं, वहाँ का विकास हुआ है। अब बाकी जहाँ का विकास होना हुआ है तो अब देख लीजिए कहीं और जाके गलियों में मोदी देखिए, को अपने गलियों शहर में क्या भी है। बुलाइए, बनारस में ही है ना। बनारस संसदीय क्षेत्र है मोदी का, ऐसा नहीं कि अलग क्षेत्र है। तो आप कह रहे हैं जहाँ से गुजरेंगे वहाँ का विकास। जहाँ से गुजरते हैं वहाँ का विकास है, बाकी अदरवाइज जिधर से आते नहीं जाते नहीं, उधर का रोज जो बहुत से काम के 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए, 3 तलाक खत्म कर दिया, ऐसी बातें कर रहे हैं। भैया उन्होंने 2.5 लाख 3 लाख रुपए दिए हैं, ठीक, जिनको मिला मिले आपको? मिला है, नहीं हमको नहीं मिला है, हमारे लिए जरूरत नहीं, हमको नहीं मिला है। 3 करोड़ घर बनवा दिए। जहाँ बनवाया होगा भैया, हमने तो नहीं देखा, हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप आए हैं तो हमारे क्षेत्र की बात करिए। अभी किधर क्या हुआ किधर का नहीं पता। कह रहे हैं मुस्लिमों के लिए 3 तलाक खत्म करवा दिए, जिससे महिला बहुत दिक्कत में रहती थी। 33% का आरक्षण दिया गया महिला। भैया देखिए, उन्होंने 3 तलाक खत्म करा दिया, ये पुराना मुद्दा हो गया। अभी का जो मुद्दा है उस पर बात करिए। अभी का जो मुद्दा, तो क्या लग रहा है कि कल वोटिंग है? 3 तलाक के मुद्दा पे जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े आलिम हैं, ये उस पे हुए जवाब दे सकते हैं, हम इस पे जवाब नहीं दे सकते। तो आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को तिबारा सांसद बना के भेज रहे हैं, या इस बार अजय राय को लेके आ रहे हैं? अजय राय को लेके आ रहे हैं। अजय राय को लेके आ रहे हैं। किन मुद्दों पर अजय राय को लेके आ रहे हैं? बहुत से मुद्दे पे लोग बताइए। वो बनारस के माई के लाल हैं, वो गुजरात के माई के लाल हैं, इससे हमसे भेंट होगा, हमारा काम करे। पिछली बार 2 बार जो सांसद रह चुके नरेंद्र मोदी, वोट दिया था? नहीं दिए थे मोदी को, नहीं दिए थे। आपकी भी नहीं देंगे। राशन ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, राशन दे के बड़का एहसान कर रहे हैं। क्या आप लोग राशन खाली चिल्ला रहे हैं? राशन उनसे कोई मांगने गया था? क्या सब सरकार फ्री दी? कांग्रेस थी तो सस्ता दे रही थी, ये फ्री में दिए। अच्छा, हाँ, राशन दे के बड़का एहसान करने का अपने घर से दे रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपके हितों में आप हो? बताइए, आप मीडिया वाले, हम लोग क्या बताएं? आप लोग तो ऐसा तरफदारी बतियाते हैं, क्या किए यहाँ किसी की तरफदारी नहीं बता रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं? यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, 80 नाला जाके देख लीजिए कौन सी दशा में है। कुछ दीवार पर चित्रकारी हुआ है, कुछ लाइटिंग हुआ है, वही चाइनीज लाइटिंग रात में डिवाइडर पर बढ़ती है। और क्या बताइए, कहाँ विकास है बताइए? अच्छा, बनारस में कौन सी गली में विकास? कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ। आलिम जी, अगर बात करी जाए तो यहाँ विकास नहीं हुआ, बहुत समस्याएं हैं लोगों की, उस पर आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान था कि हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आती है, और वाकई ईमान की खुशबू यहाँ का, देश का, हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान और ईमान वाला है। और इस देश में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह जैसे वली आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया आए, जो दिल्ली में उनका मज़ार है, दिल्ली उनके नाम से जानी जाती है। अब आ जाइए वोट पे। मोदी जी ने जो कहा कि सबका साथ सबका विश्वास, तो वो दिखा। उन्होंने कोई चीज़ में भेदभाव तो नहीं किया। अभी हमारे एक दोस्त थे, उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा कि बताइए आप, मोदी जी का कोई भी चीज़ आपको मिला? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे कॉलोनी मिली, हमारे 3 बेटों को कॉलोनी मिली, हमारी 3 बहू को उज्जवल गैस योजना मिला। मोदी जी 5 लाख लोगों को दे रहे हैं इलाज के लिए। पहले लोग इलाज के लिए, गरीब जितने थे वो परेशान थे कि कहाँ उनका इलाज हो। आज उनकी इलाज अच्छे से अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हो रहा है। जो भी उनका हो, अल्लाह ये न करे कोई बीमार हो, मगर अगर जो बीमार हैं तो उनको अच्छी जो है इलाज मिला है। और रही बात, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान है बहुत बड़ा, चाहते हो तो कहीं से भी लड़ के जीत सकते थे। उन्होंने बनारस को चुना इसलिए कि बनारस के लोगों को वो बहुत पसंद है, वो बनारस के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, और वो चाय पे चर्चा करते हैं और तमाम चीज़ों पर वो चर्चा करते हैं। और इस बार वो अच्छी तरीके से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई भी जो भी चीज़ उन्होंने दिया, गैस उज्ज्वल योजना दिया या कार्ड दिया, कॉलोनी, काफ़ी लोगों को कॉलोनी उन्होंने दिया। तीसरे मुद्दे पे आ जाइए कि आरक्षण की बात जो चल रही है, आरक्षण हम तब लेंगे जब हम उस काबिल बनेंगे। हमारे मुस्लिम कौम में जो है, अभी मोदी जी के शासन में 50-60 लोग IPS अधिकारी, SP, DSP और IG, DIG बने। आरक्षण हम तब लेंगे जब हम डिग्री लेंगे, पढ़ाई करेंगे। हमारे मुसलमान कौम के लोग तालीम लेते हैं, तालीम के साथ उनको पढ़ाई, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब हम शिक्षा लेंगे तो दरोगा बनेंगे, IPS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब तब हम उसके बाद आरक्षण की मांग करें, और हम पढ़ाई में अभी नीचे में हैं। तीसरी बात आ जाइए कि ठीक है, मोदी जी ने बहुत सारी, आज चले जाइए हाईवे तमाम देखिए, कहीं भी जाइए आप, जाम की समस्या न। एक वक्त था कि जब हम यहाँ से बाबतपुर से अगर हमारे कोई एयरपोर्ट से रिश्तेदार आते तो उनको लेने में हमको 2 से 3 घंटा लगता रहा। आज ऐसा हो गया कि हम 20 से 25 मिनट पहुँच जा रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तब याद आता है बुनकर, उसके पहले बुनकर नहीं दिखते हैं। बुनकर कितना यहाँ के परेशान हैं,
पहले हम लोग 50-60 रुपया एक लूम का पहले हम देते रहे, आज 840 रुपया ले रहा है। इसलिए यहाँ के जितने वीवर हैं सब पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? काम है नहीं। 840 रुपया कहाँ से देंगे हम लोग? आप आए हैं, आप चले जाएंगे, फिर बस्ते में आप लोग लपेट के रख देंगे। ये बात कि यार बिजली का बिल कहाँ गया? बिजली कैसे जमा करेगा वीवर? कैसे जमा करेगा? ये योगी सरकार जब से आई है ना, ये हम लोग एकदम तरस कर चुकी है। यहाँ बीजेपी की एकदम हम लोग तरसते हैं। व्यापार चल नहीं रहा है। 840 रुपया कहाँ से देगा आदमी? 840 रुपया ये तो सरकार को चाहिए कि अपनी हम लोग जो 60 रुपया दे रहे थे, अरे 60 नहीं 120 कर लेता, 240 कर लेता साला, तब भी हम नहीं दे देते। 840 कौन बुनकर देगा? आज पूरा सर्वे पूरे बनारस का बुनकरों का कर लीजिए, कौन 840 रुपया देगा? कोई नहीं देने वाला है। नहीं जमा करेंगे, आएंगे फालतू बत्ती काट लेंगे। 5 किलोवाट मेरा पास है, अगर 6 किलोवाट चल गया किसी तरह चल गया तो वहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे? भैया आपका 6 किलो चलाए, आप इतना पैसा बढ़ती दीजिए। वो बढ़ती देंगे। फिर ऊपर से सभी बुनकरों की बात है, सारे बुनकरों की यही बात है। बनारस क्या पूरे यूपी के बुनकर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूपी के बुनकर की बात कर। सबसे पहले हम लोगों को लाइट का मसला को हल कराइए आप लोग। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या बुनकर की यहाँ पे है। तो क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी को हरा रहे हैं या जिता रहे हैं? हराने और जिताने का मसला नहीं। पहले ये आप 5 साल के बाद आए ना, मोदी जी आए हैं 5 साल के बाद, आप लाउड स्पीकर लेकर मेरे मुंह पे आ गए कि बताइए भाई क्या बुनकर की परेशानी है। पहले क्यों नहीं आप लोग आते हैं यहाँ पे? आप लोग पहले नहीं दिखता किसी को, इलेक्शन आता है तो दिखता है आप लोगों को। ये सबसे बड़ी समस्या है बुनकर की, इसको हल करना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी के हम लोग खिलाफ नहीं है, ना खिलाफ रहेंगे। तो कह रहे हैं जब से योगी सरकार आई है तब से समस्या है। हाँ, योगी सरकार, हम बताएं मुलायम सिंह की सरकार में हम लोग 60 रुपया बिल देते रहे। 60 रुपया, आज 840 रुपया योगी जी, और उस पर भी कोई कानून नियम नहीं है। हटा देंगे क्या? कौन हम हटाएंगे? हम कौन मालिक होते हैं? अरे पूरी जनता मालिक है, वो चाहे हटाए चाहे रखे, हम थोड़े मालिक है। लेकिन जो बुनकर लोग की जो समस्या है इसको वहाँ तक आप लोग पहुँचाइए। अच्छा, हाँ, ये बुनकर लोग जो यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं, कोई सूरत जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो आपकी समस्या का समाधान करे? समाधान के नहीं, योगी रहे, जोगी रहे, मोदी रहे, कांग्रेस रहे, हम लोग की जो मेन समस्या है ये बिजली का। इसीलिए आज 25% बुनकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आप सर्वे करके दिखवा लीजिए पूरे बनारस में। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि राहुल और अखिलेश यादव आए हैं, मैं उनके विषय में एक बात बोलना चाहूँगा कि इनकी भी सरकार काफ़ी दिन कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, 47 साल कांग्रेस की सरकार थी ना, उसके बाद सपा की भी सरकार आई और भी पार्टियों की सरकार आई। कितने मुसलमान को ये राज्यसभा सांसद बनाए हैं, ज़रा बता दीजिए आप। हाँ हाँ हाँ। और सर क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो कल वोटिंग है, इससे पहले आपकी क्या राय है? किसको सांसद बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी को या अजय राय को? हाँ, यहाँ से लेके जाओ। अच्छा, मतलब तानाशाही है, तानाशाही है, तानाशाही। लेके आगे जाओ, आगे आप पे माइक नहीं लगाएंगे तानाशाही? हमें बात नहीं करना है। मत करिए आप बात, तानाशाही क्यों? झूठ बात क्यों सुन रहे हो? क्या इन लोगों पे माइक बात ना करें? झूठ 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 झूठ। वहाँ लेके जाओ, चलो वहाँ लेके जाओ, हटाओ एकदम हटाओ, चलो ले जाओ, अपने माले में कराओ, एकदम अपने माले में ले कराओ। कुछ नहीं, अपने हम लोग का कुछ नहीं करना है, हम लोग चलो हटो हटो हटो। मतलब ये तानाशाही चलेगी? अरे आपसे बात कर तो रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? 5 किलो गेहूँ दियो, बड़ा आसान। अब बत्ती 3 तलाक विकास में आता है। हम लोग को बात नहीं करना है। चलो जाओ जी, तू ले आके जाओ, चल जाओ। 3 तलाक विकास में आता है। 5 गेहूँ झूठ करना है, तू लोग कहाँ उधर, इन लोग के लिए आ जाओ उधर। हम लोग की सुनिए और सरकार तक ले जाइए, आप लोग का अधिकार है। आप लोग को नहीं मालूम है कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? यार हम लोग से पूछे, बताइए क्या कर? आप लोग को मालूम है कि नहीं? बताइए नहीं, आप लोग को मालूम है कि नहीं? आप लोग को कुछ नहीं मालूम? आप बताइए ना, आप लोग को मालूम है कि नहीं? आपकी समस्या समझ सुनने आए हैं। कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप लोग बड़ा बढ़िया करते हैं, चलिए जाइए। यहाँ नहीं करना है, यहाँ एकदम नहीं करना है। नहीं भगाएंगे, यहाँ हम लोग को नहीं देना है।
हम लोग को नहीं देना इंटरव्यू। मत दीजिए, बात मत करिए। हाँ मतलब हटाएंगे यहाँ से। अच्छा हटाएंगे यहाँ से। चला दीजिए कि हम लोग भगा दिए। अच्छा अच्छा